हमने जब अकाउंटिंग की डेफिनेशन की थी उसके साथ साथ अकाउंटिंग की करेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी की थी। तो यहाँ पे हम जो कर रहे हैं, जो क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं, जो अकाउंटिंग है उसकी क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, वो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या क्या होंगे, ये एग्जाम में जरूर आते हैं। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है उनसे रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। नंबर एक, रिलायबिलिटी। जो भी आप अकाउंट बना रहे हो वो रिलायबल होने चाहिए। रिलायबल कैसे? आप अकाउंट बनाओगे उसके आपके पास वाउचर होने चाहिए। जहां से भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो उसका आपके पास प्रॉपर वाउचर होने चाहिए। कैश कैश दे रहे हो तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। बैंक में दे रहे हो तो बैंक के रिकॉर्ड होने चाहिए। उसके साथ जो भी आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसके पास, उसके लिए मतलब जो भी अकाउंट में आप रिकॉर्ड कर रहे हो, सेल कर रहे हो तो सेल के लिए आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। परचेज कुछ कर रहे हो तो उसके पास आपके पास परचेज मेमो होना चाहिए। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है ताकि वो रिलायबल हो। अकाउंटिंग ऐसी होनी चाहिए जिसपे सब विश्वास कर सके। अगर आपने कुछ लिखा है बुक में तो उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि भाई हाँ मैंने ये मॉनेटरी टर्म लिखी है, इसका मेरे पास वाउचर है, कैश मेमो है, बैंक रिसीट है, या फिर मेरे पास जो भी मैं सेल कर रहा हूँ उसकी सेल, जो मैं परचेज कर रहा हूँ उसकी परचेज रिकॉर्ड है मेरे पास। रिलेवेंस। अब हमारे पास आता है जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन में, मतलब जो क्वालिटेटिव जो करेक्टरिस्टिक्स है उसमें आता है रिलेवेंस। जो भी आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ले रहे हो, दे रहे हो, उसकी रिलेवेंस होना चाहिए। जो भी आप उसमें लिख रहे हो वो सही हो प्लस रिलेवेंट हो। कि भाई हो सकता है जैसे मान लिया आपके पास फिक्स एसेट्स है तो हो सके तो उनका जो रिकॉर्ड है मार्केट वैल्यू पे रखो आप, या फिर आप उनको दोबारा मेजर कराओ तो ताकि आपकी जो उनको करंट टाइम में भी उसका रिलेवेंस बना रहे। फिर उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग। जो अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई आपने अकाउंट बनाए, ठीक है, आपकी फर्म के अकाउंट है, आपकी कंपनी के अकाउंट है, आपकी पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट है, या आपकी कंपनी के अकाउंट, जैसे भी आपने अकाउंट बनाए, लेकिन जो भी इसके यूजर है, चाहे इंटरनल यूजर हो जो हमने किए थे, चाहे एक्सटर्नल यूजर हो जो हमने वहां पे देखे थे, दोनों को ये समझ में आने चाहिए। इंटरनल यूजर में कौन कौन से यूजर थे, आपने जब हमने उस टाइम पे देखे थे, इंटरनल में यूजर में होते हैं आपके मैनेजमेंट प्लस ओनर, ठीक है जी। और एक्सटर्नल यूजर में क्या क्या रहते हैं आपके, गवर्नमेंट आपकी रहती है, फिर उसके बाद आपके जो शेयर होल्डर्स रहते हैं, फिर उसके बाद जो लैंडर होते हैं, डेटर जो क्रेडिटर होते हैं, ये जितने भी गवर्नमेंट होती है, टैक्स लायबिलिटी जो लगाती है वो होते हैं, फिर उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ग्रुप्स होते हैं, वो ये सारे उनको आपके अकाउंट समझ में आने चाहिए। ये नहीं कि आपने अकाउंट बनाया उसको कोई समझ ही नहीं पा रहा, तो फिर अकाउंट बनाने का फायदा क्या हुआ। फिर ये है कि कंपेरेबिलिटी, कि आप अपने अकाउंट को एक दूसरे से अकाउंट से कंपेयर कर सको कि भाई 2021 में ये हुआ था, 2022 में ये हुआ है, 2023 में ये हुआ है, 2024 में ये हुआ है। तो आप प्रॉफिट का बढ़ रहा है, घट रहा है, आपकी फिक्स एसेट्स घट रही हैं, बढ़ रही हैं, आपकी लैंड घट रही है, बढ़ रही है, आपका बिजनेस कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, तो आप उसको एक मेजर कर पाओ, ठीक है जी। तो अब इसके बाद हमारे पास आता है, इस कंपेयर करने के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि भाई आपका जो मेजरमेंट का जो तरीका है वो बदलना नहीं चाहिए टाइम टू टाइम। जैसे आप डेप्रिसिएशन का जो मेथड है वो चेंज नहीं करोगे फ्रीक्वेंटली, या स्टॉक वैल्यूएशन का सेम रहे, तभी तो आप एक किसी डिसीजन पे पहुंच पाओगे कि आपने एक साल कौन सा मेथड लगाया, दूसरे साल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कोई अलग मेथड लगाया, तो आप किसी डिसीजन पे पहुंच ही नहीं पाओगे। फिर ये है कि फेथफुल प्रेजेंटेशन। फेथफुल प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि भाई जो आप अकाउंट प्रेजेंट कर रहे हो वो ट्रू एंड फेयर होने चाहिए। जो आपके अकाउंट जो भी हैं वो ट्रू एंड फेयर होने चाहिए, ठीक है जी। ये होती है आपकी फेथफुल प्रेजेंटेशन। जो आपके अकाउंट है ट्रू एंड फेयर हैं, आप मान के चलो कि भाई हाँ जी हमारे अकाउंट तो ट्रू एंड फेयर है। तो ये हमारे कुछ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। पहले है रिलायबिलिटी, आपके अकाउंट रिलायबल होने चाहिए। रिलायबल आपके अकाउंट जो बने होने चाहिए किसी बेस पे बने होने चाहिए, चाहे वाउचर हो, कैश बुक हो, बैंक। फिर उसके बाद है रिलेवेंस, आज के टाइम पे वो रिलेवेंट हो। फिर आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी, ताकि उनको कोई भी अंडरस्टैंड कर सके। थर्ड पार्टी जो एक्सटर्नल पार्टी है, बाहर के लोग हैं, जो भी किसी को आप दिखाओ उनको अंडरस्टैंड कर सके। फिर ये है कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर भी आया वो भी तो समझ पाए। फिर कंपेरेबिलिटी का मतलब ये है कि भाई उससे आप कंपैरिजन कर सको, एक साल से दूसरे साल से तीसरे साल में, आगे 10 साल 50 साल 100 साल के कंपैरिजन कर सको आप आपस में। फिर फेथफुल प्रेजेंटेशन होता है।
ये आपकी कुछ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं, ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के